हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की जो विज्ञान है उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस साल यूपी बोर्ड में आ सकते हैं, ठीक है, छाट के लेके आए हैं क्वेश्चन। प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। आपका ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके रिड्यूस सिलेबस 30% सिलेबस कम हुआ है उस आधार पे मैं बताने वाला हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखें एंड डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना बेटा। ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है और मैं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ, वो सब कुछ भी करा रखा है। एक बार वीडियो लिस्ट भी चेक कर लेना, ठीक है बेटा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी से। देखो बेटा, एग्जाम में अगर फोड़ना है ना तो एनसीईआरटी के साथ साथ विगत वर्षों के प्रश्न पत्र और लेटेस्ट जो मॉडल पेपर है उनको कर लो। आपको अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको टिक करवाऊंगा, तो वीडियो बने रहना, ठीक है। सबसे पहले चैप्टर पे आ जाते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ये चैप्टर बहुत ही आसान है। और एक चीज़ है बच्चे ये जो बॉक्स के प्रश्न होते हैं ना इनको छोड़ देते हैं, ये नहीं छोड़ना है, ठीक है। ये जो प्रश्न है ना बेटा, ये पहला वाला, इसमें ये देखो छपा नहीं है, तो इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला वाला है वायु में केरोसिन डुबो कर क्यों रखा जाता है, वो वाला क्वेश्चन है। और ये लास्ट वाला, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक। यहाँ पे आ जाओ। उसके बाद ये क्वेश्चन जो है जिस साल मैंने बोर्ड एग्जाम दिया था ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। ये दोनों पहला वाला पार्ट के दो जो पार्ट है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसके साथ साथ ये क्वेश्चन, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो उसका रंग क्यों बदल जाता है। फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण दीजिए। और ये क्वेश्चन ये भी तीनों इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर में आ सकता है, ठीक है। और उसके बाद बेटा इसके जितने भी एमसीक्यूज हैं, बहुविकल्प प्रश्न, वो सारे इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखना। पहला वाला भी, दूसरा वाला भी। उसके बाद आ जाओ तीसरा वाला, एमसीक्यू तो सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद समीकरण को संतुलित करने के लिए हर साल एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो ये चारों प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या अंतर है, भाई साहब ये हर साल पूछा जाता है, ये नवा क्वेश्चन हर साल आता है। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, ठीक है। और वियोजन अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ो। उसके बाद यहाँ पर अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, विस्थापन एवं द्विविस्थापन, ठीक है, ये वाला। उपचयन क्या होता है, अपचयन क्या होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं। और ये 19-20 में ये तीनों क्वेश्चन शानदार है, यहाँ से एग्जाम में जरूर आएंगे क्वेश्चन 100%, ठीक है। अब आ जाओ अम्ल क्षारक एवं लवण वाले चैप्टर में, ठीक है। बेसिक चीजें जितनी भी टॉपिक्स हैं ना वो तो सारे आने ही चाहिए। पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है, एक उदाहरण के द्वारा समझाइए, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ओके। आगे बढ़ते हैं। अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो गया पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ जाओ। पीएच पैमाना किसे कहते हैं, ये एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन, एच पॉजिटिव आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे आ जाओ, ठीक है। इसमें जितने भी हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, विरंजक चूर्ण, इसका उपयोग, ठीक है, ये सब तो करना ही बेटा। मैं तो यहाँ एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ, ये तो करने ही करने। और चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में करा रहा हूँ बच्चों, उसको जरूर देख लेना, प्लीज, ठीक है। CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है, एक नंबर में ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, ठीक है। नंबर 2 दूसरा, ठीक है। ये जो बॉक्स के क्वेश्चन है ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये पांचों के पांचों इंपॉर्टेंट है, ठीक। अगला क्वेश्चन है एमसीक्यू में, पहला वाला दूसरा वाला इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ो। आश्रित जल विद्युत का चालन क्यों नहीं करता जबकि वर्षा जल करता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्रवर्ती बर्तन में उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, धोने के सोडे और बेकिंग सोडा के दो उपयोग, है ना। जितनी भी चीजें हैं उनका साधारण नाम, उनका रासायनिक नाम, उनका रासायनिक सूत्र, बनाने की विधि, उपयोग, ये सब आपको आना चाहिए। इस चैप्टर में कुछ टॉपिक कम किए गए हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है, धातु के भौतिक गुण, धातु के रासायनिक गुण, धातु और धातु में क्या अंतर है, भौतिक गुणों के आधार पर, रासायनिक गुणों के आधार पर, ये आपको अच्छे से आना चाहिए।
अगाध वर्दे और तन्नी का अर्थ समझाना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऐसी धातु बताओ जो कमरे के ताप पर द्रव हो, है ना, ये क्वेश्चन बहुविकल्पी प्रश्न में आता है। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। तो जो आपका ये वाला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना, Na2 का हो गया, MgO का, ये 1 नंबर में आ सकता है, ठीक है। आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद धातुओं का निष्कर्षण विधि, है ना, प्रगलन है, विद्युत अपवर्तन परिष्करण है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। खनिज किसे कहते हैं, अयस्क किसे कहते हैं, गैंग किसे कहते हैं। मैंने जब एग्जाम दिया तो ये क्वेश्चन आया था बोर्ड एग्जाम में। 2 धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में खुली अवस्था में पाई जाती हैं, ये एग्जाम में आ सकता है। मिश्र धातु किसे कहते हैं, कौन सी धातु आसानी से संरक्षित नहीं होती, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आ जाओ, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2 धातुओं के नाम बताइए जो तनु अपने हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे, और 2 धातु जो नहीं कर सकते हैं, उनके उदाहरण दे रहे हैं। लोहे को जंग से बचाने के 2 तरीके बताइए। रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 4 में आ जाओ। यहाँ से तो बेटा एक जो आपका है वो है IUPAC नाम, ठीक है ना, ये तो आएगा ही आएगा, IUPAC नामांकन पद्धति। इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना, CO2 का, सल्फर डाइऑक्साइड का। फिर यहाँ से एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, समयावता किसे कहते हैं, है ना, अभी आपको बताऊंगा। समजातीय श्रेणी, समजातीय श्रेणी क्या होती है, उदाहरण दे, सही समझाइए, हर साल क्वेश्चन ये आ जाता है। फिर IUPAC नाम पद्धति, है ना, एग्जाम्पल के तौर पे ये NCERT के ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये तो एकदम सिंपल है, इससे भी थोड़ा टफ आएंगे एग्जाम में, ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल हो गया। आगे आते हैं, एथेनॉल के गुणधर्म, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये वाला टॉपिक हर साल आता है, हर साल आता है, ठीक है। मैं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, या कुछ दिनों में नए वीडियोस भी आने शुरू हो जाएंगे, तो उनको जरूर देखना, ठीक है। उसके बाद आपका था संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ऑक्सीकारक किसे कहते हैं, ठीक है। साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है, साबुन की सफाई करने की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए, ठीक है, ये एग्जाम में आ जाता है। उसके बाद एस्टरीकरण अभिक्रिया, हर साल एग्जाम में आता है एस्टरीकरण, ठीक है। तो चैप्टर पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैं कराऊंगा, उनको जरूर करना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला वाला MCQ। उसके बाद ये समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए, हर साल आता है, हर साल, ठीक है। हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है, संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन के बीच रासायनिक अंतर समझने के लिए परीक्षण बताइए, या फिर संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, साबुन की सफाई क्रिया विधि, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चौथे चैप्टर का, जो हर साल पूछे जाते हैं। 5वें में ना, 5वें में आपको इस साल ये नहीं पढ़ना है, ये टॉपिक नहीं आएगा, डाबनेर का अतिरिक्त डिलैंड का अष्टक नियम, है ना, ये नहीं आएगा। तो पहले ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, तो इस साल ये टॉपिक हटा दिए गए, तो ये नहीं पढ़ना है, इसे हटाओ। आगे बढ़ते, मेंडलीव की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में क्या अंतर है, क्या, ठीक है, दोनों के नियम है, क्या कमी है, क्या अच्छाई है, ये जरूर पढ़ लेना। तीसरा चौथा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपका आवर्त सारणी है। उसके बाद आ जाओ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, ये पहला वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आ जाओ, ये 5वां क्वेश्चन और ये तीसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, आएगा ही आएगा एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, आधुनिक आवर्त सारणी एवं मेंडलीव आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था की तुलना कीजिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और ये 8वां क्वेश्चन, ठीक है। अगले चैप्टर है जो जैव प्रक्रम, बहुत ही बड़ा चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं कहूँगा बच्चों, इसके जितने भी बॉक्स के क्वेश्चन है और अभ्यास के क्वेश्चन है कर डालना, यहीं से ज़्यादा आएंगे और यहीं से ज़्यादा रिपीट आएंगे। ये चारों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चारों के चारों, ठीक है। अच्छे से पढ़िएगा, सब यहीं से मिल जाएगा। मैं पहले ही बोल रहा, इस चैप्टर के जितने भी बॉक्स के अंदर के क्वेश्चन है ना, सारे इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने पहले टिक लगा कर रखे हैं, ये सभी क्वेश्चन कभी ना कभी पूछे गए हैं बार बार, और यही से बार बार आता है। तो ये चित्र भी यहाँ से आते हैं, चित्र की भी प्रैक्टिस कर लेना।
मनुष्यों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, ये मानव हृदय का चित्र है, ये एग्जाम में आ सकता है। फिर पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है? पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये दोनों, चौथा और पांचवा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वृक्कण और नेफ्रॉन की रचना और क्रियाविधि का वर्णन कीजिए, हर साल एग्जाम में आता है। ठीक है, मूत्र बनने की क्रिया का वर्णन करना, ये एग्जाम में आ सकता है। और एमसीक्यू तो सारे इंपॉर्टेंट है ही हैं। हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है? भोजन में लार की क्या भूमिका है? वायु तथा वायु श्वसन में क्या अंतर है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं? मनुष्य में दोहरा रक्त परिसंचरण की व्याख्या कीजिए। जाइलम और फ्लोएम में पदार्थों में वहन में क्या अंतर है? ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर जो 7वां है वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसे नहीं पढ़ना है। 7वां आपके सिलेबस में नहीं है, तो 7वां से आगे बढ़ो, 8वें चैप्टर पे आ जाओ। ठीक है, सबसे मेन क्वेश्चन डीएनए। डीएनए क्या होता है? डीएनए प्रतिकृति के प्रजनन में क्या महत्व है? पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, मुकुलन एग्जाम में आता है, मुकुलन, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ से जो इम्पोर्टेंट, द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है? डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए आवश्यक क्यों है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पुष्प के अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र बनाइए, एग्जाम में आ जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नर जनन तंत्र मादा जनन तंत्र, ये चित्र बनाने के लिए एग्जाम में आ जाते हैं। उसके बाद परागण और निषेचन में क्या अंतर है? ये पहला क्वेश्चन। शुक्राशय एवं प्रोटेस्ट ग्रंथि की क्या भूमिका है? माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन का क्यों लाभ है? मानव में वृषण के क्या कार्य हैं? ठीक है, देखो, पुष्प के अंदर काट का नामांकित चित्र बनाइए। गर्भ निरोधन की युक्तियां बताइए। एक कोशिक बहुकोशिक जीवों की जन्म पद्धति में क्या अंतर है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नया चैप्टर जो इम्पोर्टेंट है, आनुवंशिकता। ठीक है, आनुवंशिकता के जनक कौन होते? ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, इनका ये जो एक्सपेरिमेंट है, इस पर क्वेश्चन हर साल आते हैं। ठीक है, और उसके बाद मादा और नर, पुरुष और जो लड़का और लड़की होते हैं वो कैसे होता है? लिंग निर्धारण, ये वाला क्वेश्चन हर साल आ जाता है। मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण चित्र सहित समझाइए। और ये वाला पहला क्वेश्चन, मेंडल के प्रभावों द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होंगे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट बेटा, ये जो टॉपिक है ना, उपार्जित और आनुवंशिक लक्षण, ये पढ़ लेना आप अच्छे से। एक एकल जीव द्वारा उपार्जित लक्षण सामान्यतः अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते हैं, क्यों? ये अच्छा क्वेश्चन है। वे कौन से कारक हैं जो नई स्पीसीज के उद्भव में सहायक होते हैं? ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ो, समझातीय। ठीक है, एक क्वेश्चन आएगा, देखो बेटा, सजातीय, वो वाला क्वेश्चन मैं भी दिखा रहा हूँ कहाँ पर है। समजात और समरूप अंगों में क्या अंतर है? उदाहरण से ही समझाइए। ये हर साल आता है, हर साल आता है। ठीक है, जैव विकास तथा वर्गीकरण का अध्ययन क्षेत्र किस प्रकार परस्पर संबंधित है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये एमसीक्यू में ये वाला पहला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये दूसरा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जीवाश्म क्या होते हैं? ठीक है, ये दूसरा और ये तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते, 10वां चैप्टर, या तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं और इसके नियम, या फिर प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं उसके नियम। आएगा ही आएगा एग्जाम में, मैं पहले बता दूं। गोली दर्पण क्या होता है ना? अब अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग, यहाँ से एक तो आएगा ही आएगा पक्का। ठीक है, आएगा ही आएगा जैसे। और ये जो चारों क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। ठीक है, और दर्पण सूत्र आवर्धन या फिर लेंस सूत्र आवर्धन, यहाँ से एक क्वेश्चन 5 नंबर में पक्का आएगा, पक्का आएगा ही आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो जितने भी उदाहरण है और जितने भी आंकिक प्रश्न है उनको जरूर कर लेना। ठीक है, सारे उदाहरण, सारे आंकिक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अपवर्तनांक पर आधारित प्रश्न आ जाता है, वायु के सापेक्ष जल का, जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, और ये क्वेश्चन नंबर 5वां इंपॉर्टेंट है।
यहाँ से। फिर प्रतिबिंब का जो बनना है ना किरण आरेख, ये किरण आरेख पर आधारित क्वेश्चन आ जाते हैं 5 नंबर में, तो ये जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पे ये लेंस सूत्र और आवर्धन आ गया है। मैंने बोला ना दर्पण सूत्र या आवर्धन या लेंस सूत्र आवर्धन, इन दोनों में से एक पक्का आएगा 5 नंबर में 100% गारंटी के साथ। लेंस की क्षमता, ये जो टॉपिक है लेंस की क्षमता, ये आपके सिलेबस से इस साल हटाया गया है 2023 के बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो लेंस की क्षमता वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, फिर आपको मैं बता दूं बच्चों, यहाँ पर बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं, तो ये सब एक जैसे हैं, क्योंकि पीछे उदाहरण कर रहे होगे, जो बॉक्स क्वेश्चन करोगे ये उसी से मिलते जुलते क्वेश्चन है। ठीक है, चैप्टर 11 आपके सिलेबस में नहीं है। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ये आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो फिर भी आप निकट दृष्टि दोष, दो दृष्टि दोष वाला टॉपिक देख लेना, है ना। सबसे जो मेन चैप्टर है यूपी बोर्ड में इस साल, वो है 12वां 13वां। जो 12वां चैप्टर और 13वां चैप्टर है ना, इससे बहुत नंबर खींच सकते हो, बहुत ज़्यादा आता है यहाँ से। ठीक है, विद्युत धारा और परिपथ, घरेलू परिपथ आपके सिलेबस में नहीं है। परिपथ है आपके सिलेबस में, घरेलू परिपथ नहीं है। पहला वाला जो उदाहरण है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत, ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई सा भी क्वेश्चन 2 नंबर में आ सकता है यहाँ से क्वेश्चन। ये उदाहरण जितने भी सर जरूर कीजिएगा। ठीक है, ये वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ से ये MCQ में आ सकता है। ये परिपथ का चिन्ह देगा और बोलेगा कि ये क्या है 1 नंबर में। ठीक है, ओम का नियम हर साल आता है लगभग। ठीक है, ओम का नियम उसे देख लीजिएगा। आगे फिर आ जाता है, देखो बेटा ये जितने भी क्वेश्चन है ये सारे कीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन हर साल आता है। किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, हर साल आता है। और ये उदाहरण इनको अच्छे से कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, विद्युत टोस्टर और विद्युत स्त्री में तापमान अवयव शुद्ध धातु के ना बनाकर मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं। अब प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन और प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, ये सब चैप्टर मैंने करा रखा है। डेरिवेशन आ सकता है या फिर इसके न्यूमेरिकल आएंगे ही आएंगे। जैसे ये पहला दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ो। ये क्वेश्चन इस साल बोर्ड एग्जाम में आया था, चौथा क्वेश्चन। ठीक है, चौथा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, चौथा तो इस साल बोर्ड एग्जाम में आया। इस साल क्या लगातार कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, उसको जरूर कर लेना। ठीक है, उदाहरण नंबर 12.11, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन, ठीक है, दूसरा और तीसरा इंपॉर्टेंट है। उदाहरण तो सारे ही करने हैं। ठीक है, सारे करने, ये क्वेश्चन सारे करने हैं। आगे आते हैं नेक्स्ट चैप्टर, विद्युत धारा। ये जरूर कर लेना। पता है जिस साल मैंने बोर्ड एग्जाम दिया था ना 2008 में, ये सारे क्वेश्चन एक ही बार में आ गए थे, एक साथ। ये पूरा लोग एक देते हैं ना, मेरे टाइम में ये लगातार ABCDE 5 के 5 उठा के दे दिए गए थे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। कोई सा भी एक आ सकता है, एक ऐसा भी होता है कि सब दे देते हैं एक साथ। मैंने जिस साल बोर्ड एग्जाम दिया था सब दे दिया था एक साथ, पूरे सारे आ गए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चुंबक के निकट आने पर द्विसूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है। चुंबक क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है ना, ये सब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इसमें फ्लेमिंग के दायां हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम एक पक्का आएगा। और विद्युत जनित और विद्युत मोटर में से एक पक्का आता ही आता है 5 नंबर में हर साल। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों की सूची बनाइए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम बोला मैंने, यहाँ से पक्का आएगा ही आएगा। विद्युत मोटर या फिर विद्युत जनित्र, ठीक है, ये क्वेश्चन है, तीनों इंपॉर्टेंट है। विद्युत जनित्र आएगा ही आएगा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम आएगा ही आएगा। ये विद्युत जनित्र आ गया, पक्का इन दोनों में से आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन विद्युत जनित्र पे, तीनों इंपॉर्टेंट है, एक में ही आ जाता है ये सब क्वेश्चन। घरेलू परिपथ इस साल टॉपिक में नहीं है आपके। ये जो परिपथ है ये आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। और यहाँ से इंपॉर्टेंट की बात करें, चुंबकीय 7वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन, ठीक है, 16वां, 17वां, 18वां। ओके, अगले प्रश्न में चैप्टर में जो ऊर्जा के स्रोत, ये तो आसान चैप्टर है। जीवाश्म ईंधन क्या होता है,
ऊर्जा का उत्तम स्रोत किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद आ जाओ इधर, जीवाश्म ईंधन की क्या हानि है, ये अच्छा क्वेश्चन हो गया। सोलर कुकर, ठीक है, वो जरा देख लेना, ठीक है। भूतापीय ऊर्जा क्या होती है, नाभिकीय ऊर्जा का क्या महत्व है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़े, हमारा पर्यावरण चैप्टर, इस पे आ जाइए। आहार श्रृंखला क्या होती है, पारितंत्र क्या होता है ना, ये क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट है। ओजोन परत पर क्वेश्चन ये हर साल आता है, कैसे बनता है ओजोन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ओजोन क्या है तथा ये किसी पारितंत्र किस प्रकार प्रभावित करती है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला चैप्टर है प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन, ठीक है, तो ये स्किप कर दीजिए, ये शायद आपके सिलेबस पे नहीं है इस साल, ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी मैंने टिक करवा दी है। बाकी चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट मैं करा रही हूँ, उसको ज़रूर देख लेना प्लीज़। एनसीईआरटी अभ्यास के सारे क्वेश्चंस करने हैं, बॉक्स के सारे क्वेश्चंस करने हैं, और उसके साथ साथ विगत वर्षों के जो प्रश्न पत्र मैं करा रहा हूँ वो, मॉडल पेपर जो मैं करा रहा हूँ वो, और इस साल एमसीक्यू ज़्यादा आएंगे तो हर चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी मैं करा रहा हूँ, करा रखा है और आगे भी कराऊंगा, वो ज़रूर देखते रहना। तो इस चीज़ के लिए चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन पर प्रेस कर लो। आशा करता हूँ बच्चों ये वीडियो आपको पसंद जरूर आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ इसे एक लाइक कीजिएगा, ठीक है। मैं आपके चैप्टर के हिसाब से जो रिड्यूस सिलेबस हुआ है ना, उसके हिसाब से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रहा हूँ, मॉडल पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, सैंपल पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, विगत वर्षों के प्रश्न करा रहा हूँ, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, ताकि आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन अच्छी हो पाए, ठीक है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हर जगह शेयर कीजिए। एनसीईआरटी के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, सिर्फ एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा, एनसीईआरटी के साथ साथ आपको विगत वर्षों के प्रश्न पत्र भी जरूर करने चाहिए, कम से कम 5 साल के। तो प्लीज़ इस वीडियो को हर जगह शेयर जरूर करें। जय हिंद। आपको कौन सी वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं।